एक गांव में रंजीत अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। वह नमक का व्यापार करता था और एक दिन वह नमक बेचने बाजार लेकर आता है। नमक ले लो, नमक सस्ते दामों में नमक। नमक वाला। बहुत देर के बाद एक धनी व्यक्ति की नजर उस नमक वाले के ऊपर पड़ी। ये देखने में तो मूर्ख लग रहा है। इसको तो आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी इसकी शक्ल से ही समझ आ रहा है कि यह भोला और साधारण इंसान है। ये सोचकर वो धनी नमक वाले के पास पहुंचकर बोला। अरे ओ नमक वाले, क्या तुम मुझे सारी नमक की बोरियां बेचोगे? जी बिल्कुल बेचूंगा हुजूर, लेकिन सारी बोरी की कीमत क्या देंगे साहब? तुम यह बताओ क्या कीमत चाहते हो? हुजूर आप 3 चांदी का सिक्के दे दीजिए। सौदा तो महंगा है, लेकिन लेकिन क्या हुजूर? देखो, बात यह है कि तुम्हारी नमक की बोरियां जिस हालत में हैं, तुम उसी हालत में बेचोगे। तभी इन सारी नमक की बोरियां को मैं खरीद पाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है हुजूर, बेच दूंगा। भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? तब तो ठीक है। ये लो 3 चांदी के सिक्के। और हाँ, अपने गड्ढे को लेकर जल्दी से मेरे पीछे छे चलो। जी ठीक है हुजूर, चलिए। वो बहुत खुश होकर सोच रहा था कि आज तो कमाई बहुत अच्छी हो गई है। कम समय में सारी बोरियां एक साथ बिक गईं। रंजीत यही सोचते हुए धनी सेठ के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद धनी सेठ रंजीत को लेकर अपने घर पहुंचा। सुनो, नमक की बोरियां यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। अरे ओ नमक वाली, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर मैं तो गधे से तार रहा था ताकि गधे को ले जा सकूं। अरे बेवकूफ, क्या तुझे मेरी शर्त याद नहीं है जो तूने बोरियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 3 चांदी के सिक्के के बदले सारी नमक की बोरी को बेच दिया था। अरे मूर्ख आदमी, सारी बोरियां ही नहीं बल्कि सिक्के के बदले तूने मुझे अपना गधा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर नमक बेचना स्वीकार नहीं किया था कि बोरिया जिस हालत में है उसी हालत में बेचेगा? सेठ की बात सुनकर रंजीत के होश उड़ गए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हुजूर आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो अन्याय है। अरे जा। शर्त के मुताबिक अब यह गधा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहां से चलता बन। नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। समझा? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर। मैं गरीब आदमी हूं। मेरे पास सिवाय इस गड्ढे के कुछ नहीं है। और मैं अपने इस गड्ढे से बहुत प्रेम करता हूं। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हुजूर ऐसा मत करिए। रंजीत बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन धनी सेठ ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। रं... अरे भाइयों, देखो, देखो तो इस नमक वाले की चालाकी से पहले सौदा किया, अब अपनी बात से मुकर रहा है और विवाद कर रहा है। क्या इसे माफ करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। तो भाइयों, फिर इस बदतमीज के साथ क्या करना चाहिए? लोगों के कहने पर धनी सेठ ने रंजीत को उस गांव के सरपंच के पास ले गया। सरपंच का ससुराल जिस गांव में थी, उसी गांव में वह धनी सेठ भी रहा करता था। इस हिसाब से गांव के नाते वो धनी सेठ ससुराल का हो गया और सरपंच उसे पहचानता भी था। फिर सेठ ने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच ने अपने ससुराल के धनी सेठ के पक्ष में ही फैसला सुनाया। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मेरा फैसला इस नतीजे पर पहुंचा है कि नमक वाले को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त स्वीकार किया था, इसलिए दोष इसी का है। अब नमक वाला नमक की बोरियां सहित गधे को सेठ के यहां छोड़कर चला जाए। सरपंच ने अपने सेठ के पक्ष में यह फैसला सुनाया। बेचारे रंजीत को यहां भी न्याय नहीं मिला। बेचारा अपने खराब किस्मत पर आंसू बहाता हुआ घर की ओर चल दिया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ जी? ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं भाग्यवान, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं था। आज हमारा प्यारा गधा भी हाथ से निकल गया। फिर रंजीत ने सारी बातें सरिता को बताईं। सारी बात सुनकर सरिता ने अपने पति की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंतित मत हो जी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर में देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं है। फिर कुछ देर बाद रात हो गई और वो दोनों सो गए। लेकिन अगले दिन रंजीत की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अपने पति की हालत देखकर सविता बोली, सुनो जी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज मैं बाजार जा रही हूँ। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले और मैं नमक अच्छी कीमत पर बेच सकूं। जैसा तुम ठीक समझो भाग्यवान, जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रंजीत की पत्नी सविता ने गधे की पीठ पर नमक की बोरी लादी और बाजार की ओर रवाना हो गई। यदि वह बेईमान धनी मुझे मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। नमक ले लो, सस्ते में नमक, नमक ले लो
उस रोज भी वही धनी किसी को ठगने के विचार से बाजार आया। उसने नमक बेच रही सविता की ओर देखा। वाह भगवान, आज फिर से एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। कल उस मूर्ख नमक वाले से उसके गधे को लूट लिया था, आज भी नमक की बोरी के साथ पूरा गड्ढा मिल जाएगा। इतना सोचकर धनी सेठ रंजीत की पत्नी सविता के पास पहुंचा। क्या भाव लगाया, क्या भाव लगाया? ज्यादा कुछ नहीं, आप मात्र चांदी के 3 सिक्के दे दीजिए हुजूर। महंगा सौदा है। सौदा तो 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर, क्योंकि नमक बिल्कुल शुद्ध है। मंजूर हो तो बोलिए। क्या सोचने लगे हुजूर? जल्दी बताइए, वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूंगी। ये 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन ये बोरी जिस हालत में है, उसी हालत में तुम्हें मुझको बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? धनी की बात सुनकर चतुर सविता चौंक उठी। अच्छा, तो यह वही बेईमान धनी सेठ है। आज इसकी खैर नहीं, आज इससे ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। सविता ऐसा सोच ही रही थी कि तभी धनी बोल पड़ा। अरे ओ नमक वाली, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वो होंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर ना करके अपने गधे को मेरे पीछे पीछे ले चल। सेठ की बात मानकर सविता अपने गधे को सेठ के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। सविता ऐसा सोचते हुए धनी के घर पहुंच गई। ठीक है हुजूर, नमक की बोरियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख औरत, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गई या मैं याद दिलाऊं? माफ करना हुजूर, मैं सच में शर्त भूल गई थी। गधा बांध देती हूँ। फिर सविता ने चुपचाप गधे को खंभे से बांध दिया। शर्त मैंने पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मुझे मेरी शर्त के अनुसार कीमत दे दीजिए। जरूर जरूर, लो संभालो अपने सौदे की कीमत। ये क्या हुजूर, ये क्या कह रहे हैं आप? सौदे और शर्त के हिसाब से नमक की बोरियां जिस हालत में थीं, उसी हालत में आपने खरीदी। पर बोरियों के साथ साथ मेरा गड्ढा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो ये वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे। इसलिए इस समय पैसे आपके एक हाथ के साथ हैं। अतः आप सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए। अरे हुजूर, शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। सविता की बात सुनकर बेईमान सेठ के होश उड़ गए। ये क्या बक रही है तू? बक नहीं रही सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। तुम्हारी ये मजाल, निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। ऐसा कहते हुए सविता जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो। मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। ये सेठ बड़ा बेईमान है, यह लुटेरा है। यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अरे बेटी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ। सेठ जी, आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। अरे बेटी, हाथ के बदले मैं तुम्हें तुम्हारा गधा, सारी बोरियां और 5 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूं। मेरी बात मानो, लोगों को इकट्ठा मत करो। सेठ बार बार ऐसा कहता रहा, लेकिन अब तो सविता भी अपनी जिद पर अड़ी थी। नहीं सेठ जी, मुझे यह सब चीजें नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारा एक हाथ ही चाहिए। लगता है आज यह मेरा हाथ कटवा कर ही मानेगी। सविता और सेठ का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए और सविता ने उन्हें सारी बात बताकर अंत में बोला। अब आप ही सभी लोग फैसला करिए कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, मिलनी चाहिए। आज शर्त के अनुसार तुम्हें भी अपना हाथ इसको देना होगा, बिल्कुल देना होगा। हाँ हाँ। सरपंच का नाम सुनते ही सेठ का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं इसे सरपंच के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग और धनी को साथ लेकर उसी समय सरपंच के पास पहुंचे और सारी बात सरपंच को बताई गई। सारा किस्सा सुनकर सरपंच उलझन में पड़ गया। यदि मैं सेठ का पक्ष लेता हूं तो सारे लोग मुझे अधर्मीय और न्यायहीन समझेंगे। सरपंच ऐसा सोच ही रहा था, तभी सविता कहने लगी। मुंह गरीब के साथ न्याय कीजिए सरपंच जी, मुझे मेरा हक दिलवाइए। सारी बात सुनकर सरपंच इस नतीजे पर पहुंचा कि दोषी तो यही सेठ है, तुम्हारी मौत जायज है। लेकिन सविता, तुम इस इंसान का एक हाथ लेकर क्या करोगी? मेरी बात मानो, तो सेठ के एक हाथ के बदले जो कुछ भी सेठ दे रहा है उसके सहित 10 चांदी के सिक्के और ले लो। नहीं सरपंच जी, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक ही हाथ चाहिए। सरपंच ने सविता को बहुत समझाया। तब सविता ने कहा, ठीक है सरपंच जी, यदि आप कहते हैं तो मैं 100 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ।
100 सोने के सिक्के, मैं इसकी यह मांग स्वीकार नहीं कर सकता। यह कीमत बहुत ज्यादा है। सरपंच जी, यदि यह कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर ना करें, इसका एक हाथ काट कर मुझे दिलवाइए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, घर में मेरे पतिदेव मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सेठ, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काट कर 2 या फिर 100 सोने के सिक्के। यही हमारा फैसला है। सरपंच का फैसला सुनकर सेठ के पैरों तले धरती खिसक गई। लेकिन मरता क्या ना करता, उसे सविता द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा।